दोस्तों, अमीर बनने का मन हर किसी का करता है, पर अमीर बनने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। कोई सेविंग अकाउंट में पैसे रखता है, कोई कहीं पर पैसे रखता है, पर स्टॉक मार्केट में कोई पैसे ही नहीं रखता है। जो आज की बात करें, देखो 2 दिनों में कैसे हमारी स्टॉक मार्केट भागी है, सबने देख लिया होगा। तो यही तो बेनिफिट है, अगर आप सस्ते में स्टॉक ले लोगे, अगर वेट करोगे 10-15 साल का, तो आपको पक्का प्रॉफिट देंगे। क्योंकि ये मार्केट जो आज टूटी है, 2 महीने जो टूटी है, वो बार बार नहीं टूटेगी, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी मार्केट ऊपर जरूर जाएगी। जो 26,000 क्रॉस किया, 26,000 जरूर जाएगी, पर उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, या 1 साल भी लग सकता है। तो मार्केट ऊपर जरूर जाती है। जिस लेवल पे आपने लिया है, आपको प्रॉफिट जरूर देके जाती है मार्केट, पर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होने चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप इन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप सोचोगे मैं सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख के अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। तो अभी भी आप, अगर किसी ने अकाउंट नहीं खोल रखा है म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट का, तो जल्दी से जल्दी अकाउंट खोलना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अमीर बनना है, अगर आपने गरीब रहना है, तो आप कुछ नहीं करो, मस्ती में सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो। दोस्तों, क्यों नहीं आप अमीर बन सकते हैं? क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते हैं। ना तो म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं, ना स्टॉक मार्केट सीखना है, ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, ना रियल एस्टेट में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप अमीर नहीं बन पाते हैं। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, कहीं पर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक कोई भी अमीर नहीं बनेगा। गरीब बनने के लिए तो हम पता नहीं क्या कर लेते हैं, पर अमीर बनने के लिए हम कुछ भी रिस्क नहीं लेते हैं। गरीब बनने के लिए तो हम क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर जो अमीर बनने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं सीखते हैं। और जबकि जब तक आप सीखेंगे नहीं कुछ अमीर बनने के लिए, जब तक आप अमीर कैसे बनेंगे? दोस्तों, अगर मैं बात करूं अमीर बनने की, ना तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ना ही म्यूचुअल फंड में, ना रियल एस्टेट में, ना गोल्ड में, कहीं पर भी नहीं इन्वेस्टमेंट करते, ना कोई बिजनेस सोचते हैं स्टार्ट करना। ये सोचते हैं बस बिजनेस अगर हमें स्टार्ट कर दिया तो कभी लॉस ना हो जाए। बस आप क्या करते हैं, सुबह सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, या फिर कोई नौकरी करता है, सुबह नौकरी पे चले जाते हो, शाम को नौकरी से आ जाते हो। बस इसी जिंदगी में सब खुश हैं, पर इस जिंदगी से सारी जिंदगी में आपका घर चल सकता है और कुछ नहीं। अगर आप नौकरी करें, नौकरी सिर्फ आपका घर चल सकता है, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है, इससे अलग अलग से इंजॉय नहीं हो सकता है नौकरी से आपका। अगर आप सोचोगे नौकरी से मैं अच्छी लाइफ चला लूंगा, ये कर लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, बाइक ले लूंगा, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी के साथ साथ आप चाहे 20,000 की नौकरी कर रहे हो, चाहे 10,000 की नौकरी, नौकरी के साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट करना भी सीखना चाहिए। आपने एक एसएपी लेके चलनी चाहिए, 2,000 की, 3,000 की, 5,000 की, जितने भी आपके पास पैसा है, उसकी आप अगर एसएपी लगे चलोगे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और वहां से आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप सोचोगे क्या मैं एसएपी नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आपकी लाइफ स्ट्रगल की हो सकती है। क्यों स्ट्रगल की होगी? दोस्तों, आज तो आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, जैसे आज आपकी उम्र है, पर जब आप 40-45 साल के हो जाएंगे, तब आपको महसूस होगा यार, खास मैं उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता, खास मैं उस टाइम पैसे को जोड़ लेता, खास मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेता, खास मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेता। पर जब उस टाइम लाइफ आपकी निकल जाती है, क्यों निकल जाती है? दोस्तों, आपके पास इतने खर्चे बढ़ जाते हैं ना उस टाइम, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप 30 साल के बाद या 40 साल के बाद होते हैं, तो आपके बच्चे +2 या ग्रेजुएशन या फिर कोई कोर्स में रहते हैं, और उनकी स्टडी के लिए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। जो भी आप, या तो आप लोन लेना पड़ेगा उनकी स्टडी के लिए, या फिर आपने कंपनी से लोन लेना पड़ेगा, या फिर बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, या फिर अदर प्लेटफॉर्म से लोन लेना पड़ेगा बच्चों की स्टडी के लिए। बच्चे अगर अच्छा कोर्स कर, ये तो नहीं आपने इकट्ठा पैसा तो इतना कर नहीं लिया है कि आप अच्छा सा दे दोगे। अगर आपने शुरू से पैसा जोड़ोगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पैसा कहीं पर जोड़ा नहीं है और फिर सोचोगे मैं एकदम कहीं से लेके पैसे बच्चों को पढ़ा दूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आज बीटेक करने में भी बहुत पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जब आपकी 20 साल 25 साल की उम्र है, तभी आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 40 साल की उम्र में एक अच्छा खासा एक अमाउंट हो जाएगा, प्लस उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो वहां से अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, आपने जिस स्टॉक में लगाया या म्यूचुअल फंड में लगाया, वहां से अगर अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल गया, तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वहां से अगर आपकी पैसे की ग्रोथ अच्छी खासी हो गई, तो आप बच्चों को भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाओगे, बच्चों की स्टडी भी अच्छी कराओगे,
फिर बच्चों की शादी भी अच्छे से कर सकते हो। पर वो कैसे करोगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से जी सकते हो। 40 साल के बाद आपके पास करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया हो जाए तो आपकी लाइफ अच्छी चल सकती है, क्योंकि उस टाइम आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। और आज देख लो, आज अगर हम बात करें 1 लाख की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे पहले 1,000 की कोई वैल्यू नहीं थी, 1,000 की वैल्यू थी, आज 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। यही 15 साल बाद 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी, 100 रुपए के बराबर 1 लाख माने जाएंगे। फिर आपको 15 से 20 साल बाद 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, अगर जो हम महंगाई के हिसाब से देखें। तो आपने क्या करना चाहिए, आज ही से इन्वेस्टमेंट लेके चलनी चाहिए। अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे, छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ कर देती है दोस्तों। अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी आप लेके चलेंगे, एसआईपी लेके चलेंगे, तो 20 साल के लिए आप एक एसआईपी करके चलेंगे, 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में, तो आपके पास करोड़ों रुपया हो सकता है 20-25 साल के लिए, अगर आप कंटिन्यू इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब अगर बच्चों की स्टडी करनी है, बच्चों की शादी करनी है और अपनी लाइफ अच्छी जीनी है, तो आपने इन्वेस्टमेंट तो सीखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी आपने स्ट्रगल में बितानी पड़ेगी लाइफ। अगर स्ट्रगल में आपने बितानी है, अगर स्ट्रगल में आपने बितानी है तो आप कुछ नहीं करो। अगर बिना स्ट्रगल से एंजॉय की लाइफ करनी है, घूमने जाना है, एंजॉय करना है, कहीं पर दिल करता है कि वहां पर जाऊं मैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों आज तो हम, जब हमारे 20 से 25 साल की उम्र, जब तो हम जितना मर्जी पैसा जोड़ सकते हैं, जितना मर्जी पैसा, उस टाइम हमारे पे कोई खर्चे भी नहीं होते हैं इतने। अगर आपने एंजॉय करना है, एंजॉय करना, तो जितने मर्जी खर्चे आप कर सकते हो। पर अगर 20 से 25 साल की उम्र में हमारे ज्यादा खर्चे भी नहीं रहते हैं, उस टाइम पैसा हम जितना मर्जी जोड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी कर सकते हैं। अगर यही हम सोचेंगे कि 40 साल की उम्र, बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास, 40 साल की उम्र है, हम बहुत पैसा जोड़ लेंगे, 45 साल की उम्र में बहुत पैसा जोड़ लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी लेके बैठे हो आप। उस टाइम आप कुछ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपकी 25 साल के बाद मैरिज हो जाएगी, फिर 1-2 साल में बच्चे हो जाएंगे, तो उसी में सारा पैसा बीत जाता है, सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो आज ही आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, अलग आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अच्छे प्लेटफॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। दोस्तों अगर अभी भी आप नहीं समझे तो बाद में पछताते रहना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन